आप सबको जय मसीह की। आइए आज के दिन हम देखेंगे रोमियो का पहला अध्याय। इसको हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन को कुछ ऐसी बातों को सिखाना चाहता है जो सच में हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना। और इस अंत के दिनों में जो हम चल रहे हैं, हमको किस रीति से परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से समझना है और जानना है, क्योंकि वचन के अनुसार हम देखेंगे तो वचन हमको कई तरह से बात करता है और बताता है कि हम किस परिस्थिति में आज के दिन हम जी रहे हैं। उससे पहले हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, परमेश्वर से छोटे से प्रार्थना करेंगे। मेरे महान दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, आपके मीठे सामर्थ्य अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप सच्चे हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप दयालु हैं। हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊँचा करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, जो वचन भाग अभी हम पढ़ते हैं उस पर अपने आशीष दीजिए, वचन भाग के भेदों को समझने के लिए, और अपना मन विचार हम अपनी ओर अपने मन विचार को आपकी ओर लगा सके, इसके लिए आप हमें तैयार कीजिए। आपकी आत्मा के सामर्थ्य से भरें, दया और सहायता आपकी चाहते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया सुनिए कीजिए, आमीन। तो यहाँ पे रोमियो को पत्र लिखते हुए पौलुस किन बातों को सिखा रहा है, बताना चाहता है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। लिखा हुआ है, पहले वचन से पढ़ता हूँ। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है। वचन की गहराई को देखिए, और उसमें वचन बताता है कि प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर की ओर से वो अलग किया गया है। अलग क्यों किया गया है? वो सुसमाचार के लिए, और बुलाया भी गया है। लिखा हुआ, जिसकी उसने पहले ही से अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। क्या बताया जा रहा है? सब जाति उसके लोग उसके ऊपर विश्वास करके उसकी माने। किसकी माने? प्रभु यीशु मसीह। लिखा हुआ है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। प्रियजनों, मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि हम जो मसीह परिवार में हैं और मसीह परिवार से बाहर से भी आके प्रभु को ग्रहण किए हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सबको मसीह के होने के लिए बुलाया गया। और हम वचन में देखते हैं, वचन बताता है कि प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया है कि मैं फिर से तुम लोगों को लेने के लिए आऊँगा। और वचन बताता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और शीघ्र आने वाला क्यों है? लिखा हुआ है, मसीह यीशु के होने के लिए बुलाया गया और वो हमारे लिए स्वर्गीय राज्य में जगह तैयार करने गया है। और वो जब जगह तैयार कर लेगा तो हमको लेने के लिए आएगा। लेकिन लेके किन को जाएगा? जो उसके होने के लिए बुलाए गए और अपने आप को उसके योग्य बनाए हैं। क्योंकि वचन हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। क्या बता रहा पौलुस कि जो रोमियो के अंदर जो विश्वास है उसकी चर्चा सारे जगत में हो रही है। और वचन लगता है कि परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरी गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। और यहाँ पे पौलुस किस रीति से रोमियो के विषय में बता रहा है कि मैं तुमको लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। वचन के गंभीरता में हम जब जाएंगे तो हमको वचन बताता है कि उनको लगातार वो स्मरण कर रहा है, नित्य अपनी प्रार्थना में उनके विषय में एक विनती रख रहा है, एक प्रार्थना रख रहा है परमेश्वर के सामने में।
वचन बताता है क्योंकि तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। और वो आत्मिक वरदानों को रोमियो को देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ कमी कटी होगी जिसके कारण वो स्थिर नहीं रह पाते। और उस स्थिरता को देने के लिए साफ बताता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुमको वो आत्मिक वरदान दो जिससे तुम लोग स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो तुम में और मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैं बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरे अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम्हें भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। तो वचन की गंभीरता को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि तुम्हारे पास बार बार आना चाहा पर जैसा मुझे अन्य जातियों में जो फल मिलता है उस तरह का फल मुझे तुम्हारे अंदर चाहिए। और मैं अब तक रोका गया हूँ। मैं यूनानी और अन्य भाषाओं और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भर सकते हो, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। भाइयों, हमारे लिए सबसे बड़ी बात वचन बताता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और साफ बता रहा है कि मुझको सुसमाचार बताने से कोई लज्जा नहीं। इसी पौलुस के विषय में हम देखेंगे, जब ये उद्धार नहीं पाया था, प्रभु को दर्शन नहीं पाया था, तो किस रीति से प्रभु के लोगों को सताने वाला था। जो उसके वचन का प्रचार करते थे उनको बंदीगृह में डालने वाला था, उनको मारने वाला, उनको ताड़ना देने वाला था। लेकिन आज यही पौलुस की दशा देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और ऐसा ही विश्वास परमेश्वर हम सबके अंदर देखना चाहता है कि हम उसके उस सामर्थ्य वचन से कभी न लजाए। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरता जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और ये वचन आज के दिन हमको सिखाता है कि किस रीति से हम भी कहीं ना कहीं ऐसी दशा में पाए जाते हैं। वचन कितनी कठोर बात को हमको बता रहा है कि उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई या धन्यवाद नहीं किया और व्यर्थ की बातों के ऊपर विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका जो निर्बुद्धि मन है वो अंधेरा हो गया। अंधेरा होना यानी कि उस दुष्ट की बातों को अपने मन विचारों में पूरी तरह से गहराई से समा के रख देना। क्योंकि वचन हमको इस बारे में सिखाता है कि हम परमेश्वर को योग्य बलिदान, योग्य धन्यवाद नहीं चढ़ा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा निर्बुद्धि मन अंधेरा हो चुका है। हम व्यर्थ की बातों के ऊपर चिंता करते हैं, व्यर्थ की बातों के ऊपर मन ध्यान लगाते हैं और व्यर्थ की बातों के ऊपर हमेशा लगे रहते हैं, जो हमको इस संसार की ओर से मिलता है। और हम सोचते हैं कि मेरे बारे में ये गलत सोच रहे हैं, मेरे बारे में ये गलत बोल रहा है, मेरे बारे में ये ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें। मेरे प्रियो, हम सबको बस इस विचार से जीना है कि सच में हमारा परमेश्वर हमारे कैसे सोचता है, हमारा परमेश्वर का विचार हमारे लिए कैसा है। और वो वचन बताता है कि वो हमारे लिए हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचता है। वचन में देखेंगे तो लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। सच में हम लोगों के सामने कितने ही अपने आप को बुद्धिमान जताए, लेकिन हम अपने उन विचारों के कारण परमेश्वर के सामने एक मूर्ख की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर, और वो जानता है कि हमारे मन में जो भी होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। वचन बताता है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपाया रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। कितनी भयानक बात है।
पुराने नियम में देखेंगे तो हम देख सकते हैं दूसरे राजाओं में मनुष्य के विषय में बात करेंगे। और राजा इतना दुष्ट राजा था जिसने अपने पिता की उन सारी चीज़ों को जो उसने अपने राज्य से दूर किया था, सारे मूर्तियों को, सारे ऊंचे स्थानों को, अशेरा की मूर्तियों को, देवी देवताओं की मूर्तियों को, सबको नाश किया था। मनुष्य के विषय में बात बताई गई कि वो परमेश्वर की दृष्टि में वो हर बुरा काम किया, नए तरीके से मूर्तियों को बनवाना स्टार्ट किया, परमेश्वर को इतना क्रोध दिलाया। और यहाँ भी वही बात बताई जा रही कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, हम सब नाशवान हैं। अगर कोई हमारी मूर्त बनाकर हमको कोई परमेश्वर या देवता बोलता है तो वो बिल्कुल गलत है। पक्षियों की, जानवरों के, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में हमारे परमेश्वर को दिखा दें, हम समझ सकते हैं हमारा परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है। उसका ना आदि, उसको कोई भी अंत नहीं। ऐसा हमारा परमेश्वर, वो अनंत काल में रहने वाला परमेश्वर, वो अपनी महिमा में रहने वाला परमेश्वर। और उसकी महिमा को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जीव जंतु की समानता में बदल डाला। लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता में छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। कितनी भयानक बात है कि हमारे मन की अभिलाषाओं के अनुसार हमें अशुद्धता के लिए छोड़ दिया ताकि हम वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, और ना कि यह सृजनहार को जो धन्य सदा धन्य है। आमीन। तो वचन बता रहा है कि परमेश्वर की सच्चाई को किस रीति से झूठा बना डाला। परमेश्वर की सृष्टि जो है उसकी उपासना, उसकी सेवा नहीं की, और उस सृजनहार को जो सदा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होने लगे, आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक भर पाया। मेरे भाइयों बहनों, ये बात साफ प्रकट करती है कि आज के दिन की क्या दशा है। एक स्त्री के साथ में रह रही, एक पुरुष के साथ में रह रहा है, उनके विवाह हो गए। सच में बहुत ही गंदी बात है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी पुरुष किसी पुरुष के साथ में रहे, कोई भी स्त्री किसी स्त्री के साथ में रहे, और ये सब निर्लज काम है। परमेश्वर कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आज के दिन हमारी सरकार ने इसको लीगल कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि संत के दिनों में जो वचन बताता है कि किस रीति से ऐसी ऐसी बातें होंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, सब नज़र आ रहा है। आगे लिखा हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ये हमारे परमेश्वर का न्याय प्रकट करता है कि अगर हम अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं तो भी हमको अपने निकम्मे मन पर छोड़ देता है। परमेश्वर कब तक हमारे सहेगा? जब हम किसी की नहीं सह पाते तो हमारा परमेश्वर कैसे सहेगा? हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया दिखाता है, लेकिन कब तक दिखाएगा? एक बार दिखाएगा, 2 बार दिखाएगा, वो हमेशा दया दिखाने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम उस तरह के लोग हैं जो कभी नहीं सुधर सकते। हम एक बार पाप में गिरते फिर पाप करते, पाप में गिरते फिर पाप करते हैं, और ऐसा जीवन जीते रहे। इसलिए वचन बताता है वो उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ देता है ताकि वे अनुचित काम करें, इसलिए कि वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, यहाँ तक कि माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि,
विश्वासघाती माया रहित और निर्दय हो गई। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड की योग्य है, तो भी आप ही ऐसा काम करते और करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। भाइयों और मेरे बहनों, मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। और ये देख सकते हैं जिस रीति से यहाँ पे जो बात बताई गई 28 वचन से लेकर 32 वचन तक, सच में बहुत ही गंभीरता वाली बात है। लिखा हुआ है कि किस रीति से वे अपने माता पिता की आज्ञा भी ना मानने वाले। आज के दिन यही सिचुएशन है, बच्चे अपने माता पिता की बिल्कुल आगे नहीं मानते, उनसे लड़ाई करते, झगड़ा करते कि आप गलत हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका निर्बुद्धि मन कैसा अंधेरा हो गया है, विश्वासघाती हो गए हैं, अपने माता पिता से छल कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बदले इधर उधर घूमने जाते हैं और बोलते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे। तरह तरह की बातें उनके जीवन में दिख रही, माया रहित हो गए हैं। और वचन के लास्ट भाग में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, निर्दय हो गए। और निर्दयता आज के दिन के बच्चों के अंदर, आज के दिन के माता पिताओं के अंदर बहुत देखने को मिलता है। और ये बात बहुत ही गंभीरता वाली है, क्योंकि वचन बता रहा है वे परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड की योग्य होंगे, तो बिना केवल अपने आप में ऐसा करते हैं और उन करने वालों से प्रश्न भी होते हैं। तो मेरे भाई बहनों, सच में वचन के उस गंभीरता को अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि 32 वचन में जैसे इसके इंग्लिश वर्षन में लिखा हुआ, तो दे नो गॉड्स डिक्री that those who practice such things deserve to die. They do not, they not only do them but give approval to those who practice them. बहुत ही गंभीरता वाली भाई साहब। तो हम सबको समझना है इस बातों को कि परमेश्वर अपने दास पौल के द्वारा अपने वचनों को रोम तक पहुँचाता, लोगों के पास, रोमियों के पास में पहुँचाता है, ताकि वे लोग इन बातों को समझ पाए कि उनके अंदर क्या कटी है, क्या कमी है। न सिर्फ इनके अंदर, पौलुस जो बोल रहा है, मैं तो दिन रात मेरी लालसा है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास में आऊँ और तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ों को देखूँ कि तुम स्थिर हो जाओ। हमारे अंदर भी परमेश्वर ऐसी बातों को देखना चाहता है कि हम परमेश्वर में स्थिर हो जाए। हमको परमेश्वर को किस तरह से धन्यवाद देना है, किस तरह से परमेश्वर ने हमको बुलाया है, चुना है, उस बातों को हमको समझना है। व्यर्थ के उन बातों में कभी ना फंसे, इसके लिए परमेश्वर हमको सिखाता है। इसलिए हमको हमेशा इस बारे में स्मरण रखना है, लगातार प्रार्थना करना है। जैसे अपने कार्य के प्रति प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ और किस प्रकार स्मरण करता हूँ, और ये लालसा पौलुस के अंदर है, ऐसी लालसा हमारे परमेश्वर के अंदर भी है कि वो एक दिन आए और हम सबको अपने स्वर्ग राज में लेके जाए। तो हम सबको हमेशा इस बारे में ध्यान रखना है कि हम ऐसे निर्दयी जीवन, बेविचारी जीवन, माया रहित, विश्वासघाती और निर्बुद्धि मन वाले कभी ना बने। परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम उसके योग्य बने, उसके योग्य हमको कैसे वो फल लाना है, उसके विषय में हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जो फल लाएगा वही उस स्वर्ग राज में जा पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रोमी को पहला अध्याय से जो स्टार्ट किया हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ और भी ज़्यादा विश्वास में बढ़े। आप लोग को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको शेयर करने की ज़रूरत है। बस आप विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। तो